हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपन केमिस्ट्री का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव व्युत्पन्न जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत अपन इसके अंदर 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपना हाइड्रोकार्बन। पहला है हाइड्रोकार्बन। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी की व्युत्पन्न या तो हाइड्रोकार्बन या इसके डेरिवेटिव कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन के अलावा हेलो एल्केन्स, तीसरा एल्कोहल, चौथा एल्डिहाइड, पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिक्स्थ कीटोन। तो हाइड्रोकार्बन या इसके डेरिवेटिव ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले आज का जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन पढ़ेंगे उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और किसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि अगर मैं हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करूं तो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स आते हैं जिसका आईयूपीएसी नाम में अपन एल्केन बोलते हैं, और इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन या एल्काइन यानी कि डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जबकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। इन सूत्र को सिंप्लीफाई अपन समझे क्या मतलब होता है इन सूत्र का, इन जनरल फॉर्मूला का। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा क्या होंगे हाइड्रोजन। जैसे यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिट यानी अनंत तक हो सकती है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में n की वैल्यू 1 नहीं होगी, यानी कि जो एल्कीन और एल्काइन होगा वो 1 नंबर के कार्बन से नहीं बन सकता है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 से लेकर आप अनंत तक कितनी भी ले सकते हो। जैसे अपन बात करें पहले नंबर का, अगर अपने को एल्केन बनाना हो तो एक कार्बन की संख्या अपन ने 1 ली तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 का दुगना 2, 2 में 2 ऐड किए 4, तो हाइड्रोजन होंगे 4। ठीक है। 2 नंबर का एल्केन बनाना हो तो कार्बन ले रहे हैं अपन 2, 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड किए तो 6, C2H6 दूसरा एल्केन होगा। पहले नंबर का एल्केन होगा CH4 जिसे अपन मेथेन कहते हैं, इसका नामकरण कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। दूसरा होता है C2H6 जिसे अपन कहते हैं एथेन। ठीक है। उसी प्रकार जितने कार्बन हैं जस्ट उसके डबल अगर हाइड्रोजन है तो वो होता है एल्कीन, यानी कि वो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन है तो वो कहलाता है एल्काइन। ठीक है। जैसे बात करें अगर अपन एक कार्बन ले रहे हैं और एक कार्बन वाला एल्कीन या एल्काइन होता है तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन। 2 का डबल होता है 4, C2H4 और इसे अपन कहते हैं एथीन। क्या कहते हैं? एथीन। अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? सबसे पहले नोमेनक्लेचर यानी हाइड्रोकार्बन अगर अपन पढ़ ही रहे हैं तो इनका नोमेनक्लेचर करने के लिए अपन इस चीज को प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कि हाइड्रोकार्बन के लिए क्या प्रीफिक्स लगता है और हाइड्रोकार्बन के लिए क्या सफिक्स लगता है। प्रीफिक्स किसके अकॉर्डिंग लगता है, सफिक्स किसके अकॉर्डिंग लगता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, जो मूल शब्द के यानी कि जो मूल शब्द होता है उसे अपन प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स उसकी फैमिली को बताता है कि ये सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है। आइए समझते हैं।
देखिए इसके लिए मैं आपको सिंपल जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं। सबसे पहले आपको वर्ड रूट यानी कि मूल शब्द क्या है उसके बारे में ध्यान रखना है। वर्ड रूट लिखने के बाद, जैसे मैं इसको एक चीज से एक उदाहरण से बताता हूं। जैसे अपन किसी को भी किसी का नाम पूछते हैं तो सबसे पहले वो अपना नाम बताता है और उसके बाद अपना सरनेम बताता है, यानी नेम बताने के बाद अपना क्या बताता है, सरनेम। सरनेम उसकी कास्ट को इंगित करता है, कास्ट को व्यक्त करता है। नेम उसका मूल शब्द है। उसी प्रकार हाइड्रोकार्बन में मूल शब्द किसके आधार पर होता है वो अपन बात करेंगे, लेकिन वर्ड मूल शब्द के पीछे सरनेम लगता है। सरनेम मतलब उसकी फैमिली को बताता है। उसी प्रकार हाइड्रोकार्बन में 1 डिग्री सफिक्स लगता है पीछे, और 1 डिग्री सफिक्स के पीछे लगता है 2 डिग्री सफिक्स यदि है तो। और इस वर्ड रूट से पहले आता है उसे 1 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं, और 1 डिग्री प्रीफिक्स से पहले आने वाले को 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं। ये अगर जनरल फॉर्मूला याद है तो अपन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे नोमेनक्लेचर को आसानी से कर सकते हैं। जैसे वर्ड रूट किसके आधार पर लगता है, वर्ड रूट लगता है मुख्य मेन जो कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है उसके आधार पर वर्ड रूट आता है। जैसे यदि चेन में एक कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट होता है मेथ। जैसे एक कार्बन है तो इसके लिए लगता है मेथ, और यदि 2 कार्बन है तो इसके लिए लगता है एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। ये इसके वर्ड रूट के बारे में बात की जाती है। तब कार्बन कितने हैं उसके आधार पर उसका वर्ड रूट प्रेजेंट किया जाता है। फिर वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, यदि वो उसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन फैमिली का है, यानी कि वर्ड रूट के बाद एन लगेगा। और यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो वर्ड रूट के बाद इन लगेगा, यानी वो इन फैमिली का है, एल्कीन फैमिली का है। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके पीछे आइन लगेगा, मतलब वो आइन फैमिली का है। बात करें 2 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या होता है। 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन से ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, जिसे अपन क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। जैसे अगर किसी चेन के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप है, OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। एल्कोहल में सफिक्स क्या लगता है, ओल, यानी इसके लिए अपन ओल लगाएंगे, पीछे सफिक्स के लिए क्या लगाएंगे, ओल। उसी प्रकार यदि फंक्शनल ग्रुप आ जाए C डबल बॉन्ड OH या CHO, या तो C डबल बॉन्ड OH दिख जाए या CHO, एक ही बात है। इस चीज को, इस फंक्शनल ग्रुप को अपन कहते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगता है एल लगता है। क्या लगता है, एल। उसी प्रकार यदि फंक्शनल ग्रुप COOH आ जाए तो उसके लिए सफिक्स ओइक एसिड लगता है। कौन सा एसिड लगता है, ओइक एसिड। और यदि फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, और कीटोन के लिए सफिक्स लगता है ऑन। क्या लगता है, ऑन। तो एक चीज इनसे समझना, कीटोन के अंदर कम से कम पहला कीटोन बनाने के लिए 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि कीटोन में C डबल बॉन्ड हो के उधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। तो कीटोन को कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है, 2 या 1 कार्बन से कीटोन नहीं बनता है। इसका मतलब यह भी स्पष्ट है कि कीटोन कभी भी अंतिम सिरे पर या शुरू में नहीं हो सकता, यानी कि कीटोन हमेशा कहां होगा, बीच में। कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमेशा बीच में होगा। उसी प्रकार ओइक एसिड और एल्डिहाइड ये कभी भी बीच में नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमेशा कार्बन चेन के अंतिम सिरे पर होंगे। सोचो, क्योंकि कार्बन चेन अगर ये है तो ये अगर बीच में होंगे एल्डिहाइड, तो मुझे एक बात बताओ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ एक H और जोड़ेंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, जो कि कार्बन बना नहीं सकता। यानी कार्बन टोटल कितने बॉन्ड, तो टेट्रावेलेंस होता है तो टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कारण एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बन चेन के अंतिम सिरे पर होंगे, अंतिम छोर पर होंगे। और इस प्रकार ये 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, वर्ड रूट। बात करें वर्ड रूट के पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, यदि चेन के अंदर रिंग है, वलय है, तो साइक्लो प्रीफिक्स लगता है। और यदि कोई सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी इससे पहले लिखे जाता है। प्रतिस्थापी मतलब जैसे फ्लोरो हो, क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आयोडो हो, इनके लिए शब्द लगते हैं फ्लोरो,
इसके लिए लगता है क्लोरो, ये होता है ब्रोमो और ये होता है आयोडो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसका नामकरण कैसे करेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसका नामकरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले इसका वर्ड रूट देखेंगे। वर्ड रूट किसके आधार पर देखा जाता है कि उस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट। क्या आता है? ब्यूट। ब्यूट आ गया। उसके बाद देखते हैं अपन 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स ये कौन सी फैमिली का है? एन का है, इन का है या आइन का है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे लगेगा एन। क्या लगेगा? एन। ये हो गया ब्यूटेन। उसके बाद अगर 2 डिग्री सफिक्स यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स लगेगा। फंक्शनल ग्रुप OH है, OH के लिए सफिक्स लगता है ओल, तो इसमें ओल लगेगा। सफिक्स क्या लगेगा? ओल। लेकिन एल्केन में से ई हटकर ओल लगेगा, यानी बनेगा ब्यूटेनॉल। क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल। यानी एक एल्कोहल है और ये ब्यूटेनॉल है। इसका नामकरण इस प्रकार से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH2 CHO। अब ये एक एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का नामकरण करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या है? ब्यूट। ब्यूट लिखा अपन ने। बताओ कौन सी फैमिली का है? सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एन फैमिली का होगा। ब्यूट धन एन, ब्यूटेन। और CHO के लिए सफिक्स क्या लगता है? एल, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनेल। इस प्रकार से अपन इसका नामकरण कर सकते हैं और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।